जय भारत। सवाल है, एक व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है यानी धन चला जाता है, क्यों निर्धन होता है और निर्धन होने का बाद उस व्यक्ति को क्या करना है, इसका ऊपर बात करेंगे और चर्चा करेंगे और बहुत ही गहराई से जानेंगे क्यों वो निर्धन हुआ। और ये चाणक्य नीति में भी बोला गया है। पहले आपको चाणक्य नीति को सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह में रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोए और पुराने पेड़ों की खालें पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। यदि आपसे जो धन है, आपको जो मिला था, यदि वो धन आपसे छूट गया है, पूरा आप खत्म कर दिए हैं, आप निर्धन हो गए हैं, तो आप कैसे इस जो निर्धनता को जानोगे, इसी का ऊपर चाणक्य नीति बता रहा है। चाणक्य नीति कहता है, आपको इससे थोड़ा चर्चा करते हैं। निर्धन आप किसको मानते हो? निर्धन आप उसी को मानोगे जो व्यक्ति कपड़ा, भोजन और रहने के लिए घर, ये जो मूलभूत आवश्यकता होता है एक व्यक्ति का जीवन को जीने के लिए, और भी आप कह सकते हो स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत 5 चीज आज का टाइम में, कपड़ा, रोटी, घर, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो मूलभूत आवश्यकता एक व्यक्ति के लिए होता है, यदि उस व्यक्ति का पास ये देने के लिए भी नहीं है, इससे बहुत ही नीचे वो जीवन यापन करता है, वो निर्धन है। एक निर्धन होने का एक आदमी को जानने का, वो निर्धन है, ऐसे जानोगे। और एक निर्धन, यदि आपको आपका परिवार से जो भी धन मिला है, यदि उस धन को आप जितना आपको मिला था, वो 10 लाख हो या 1 लाख हो, जितना भी धन आपको मिला था, यदि वो धन को आप आगे नहीं बढ़ा पाते हो, वो धन से आप धन नहीं कमा पाते हो और उस धन को आप पूरा खत्म कर दिए आपका अज्ञान के कारण, तो आप निर्धन आपको कहा जाएगा। क्योंकि धन का आप जो भी धन संपत्ति जो भी आपको मिला है, यदि उसका आप सदुपयोग नहीं करते हो, उसका विनाश कर देते हो, तो आप निर्धन हो जाओगे। और जो व्यक्ति निर्धन होने का कारण है अज्ञान। अज्ञानी एक व्यक्ति को निर्धन कर देता है, क्योंकि व्यक्ति धन कैसे कमाना है उसको मालूम होना चाहिए। और धन कमाना इतना आसान नहीं है, फिर भी आसान है आज का टाइम में। धन कमाने के लिए धन कमाना और कमाते रहना ये अलग अलग होता है। धन को हमेशा कमाते रहना, ज्ञानी व्यक्ति कमाते रहते हैं हमेशा। और दुबई का बीच में भी जाके यदि सो जाएंगे, फिर भी वो धन कमाएंगे। एक ज्ञानी व्यक्ति ही उसका काम का ऐसे वो काम करेगा जो काम ही उसको हमेशा, वो काम ही उसको पैसा धन देता रहेगा। और जो अज्ञान व्यक्ति है वो शरीर को लगा के धन कमाएगा, लेकिन वो धन भी ठीक से नहीं कमा पाएगा यदि वो बुद्धि नहीं होगा। उसका शरीर को लगा के फिजिकल वर्क करके भी वो सही से धन नहीं कमा पाएगा।
और जितना कमाएगा उसका जीवन में भी वो सही से उसको व्यवहार नहीं कर पाएगा, जो अज्ञानी और बुद्धिहीन व्यक्ति होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति निर्धन होता है, आपका सामने जिसको भी आप देखते हो, उसका माँ बाप से बहुत सारा धन मिला था, धन संपत्ति बहुत मिला था, लेकिन उस धन को कुछ ही दिनों में वो खत्म कर दिया, पूरा निर्धन हो गया। वो व्यक्ति ना अज्ञानी है, बिल्कुल उसका समझ नहीं है। देखिए, जो अज्ञानी और जो बुद्धिहीन होता है, क्या है ना, वो संसार में फंस जाएगा। वो देखेगा, वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे कोई आदमी एक कार खरीदा, उसके लिए कार चाहिए या नहीं चाहिए वो नहीं सोचेगा, वो कार खरीद लेगा। फिर कार उसको चलाना आता है या नहीं, वो ड्राइवर भी रख लेगा। ड्राइवर का पैसा कहाँ से कैसे आएगा उसका भी वो ख्याल नहीं करेगा। अज्ञानी व्यक्ति दूसरे को देख के, दूसरे जो कर रहा है उसी का जैसा वो करने लगेगा, जब वो धन ना उसको मिला होगा। और इसीलिए जो अज्ञानी व्यक्ति जितना भी धन दे दो उसको, बुद्धिहीन व्यक्ति को, वो संसार में फंस जाएगा। दूसरे का आगे सामने को, दूसरा व्यक्ति का सामने वो जहाँ पे रहेगा, वहाँ का जो आस पड़ोसी है, समाज में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वो हमेशा कोशिश करेगा। और ऐसा व्यक्ति ना खुद कमाएगा नहीं, जो उसको मिला होगा उसी को वो लगा के और वो खुद को ऊंचा दिखाएगा, लेकिन वो अज्ञानी होगा। और जो व्यक्ति खुद धन कमाएगा उसको एक बेहतर ढंग से ऐसा काम करेगा, ऐसा काम में लगाएगा जो हमेशा वही काम उसको धन प्रदान करेगा। वो पैसिव इनकम में लगाएगा, तो घर में सोएगा फिर भी पैसा आता रहेगा। ऐसे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा या स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी कंपनी का शेयर को खरीद के पैसा को लगा के उसी से वो कंपनी बढ़ेगा, उसका पैसा बढ़ेगा। और ये प्रॉपर्टी खरीद देगा, खरीद लेने का बाद उसमें घर बना देगा, घर बना के दूसरे को भाड़ा दे देगा। जीवन भर जब तक वो प्रॉपर्टी है और वो घर है उससे पैसा आता रहेगा। और ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञानी लोग करते हैं, और जो खुद बारीकी से खुद को जानते हैं। ज्ञान जिसका पास है, बुद्धि जिसका पास है, खाली बुद्धि होने से भी आपका सही से आपको विकसित नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुद्धि जो है ना वो विपरीत परिस्थिति में आपका खेती कर देगा, आपका हानि कर देगा। इसलिए आपको ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान है आपका आसपास में देख के आप क्या सीख रहे हो, वही ज्ञान है। आप कैसे समय को समझते हो, जो भी टाइम में, जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम आपके लिए सही है या गलत है, यदि आपको बारीकी से मालूम है, तब आपका जो ज्ञान है, आप उस ज्ञान को आप बारीकी से यूज करके आपका जीवन को आप बेहतर कर पाओगे। इसीलिए जब व्यक्ति जो धन है उसको जो मिला है उसका परिवार से या दूसरे से, जो व्यक्ति का पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उस धन को खत्म कर देगा कुछ ही दिनों में। और यही व्यक्ति क्या है ना, ये दिखावा करेगा। और यही व्यक्ति को चाणक्य नीति जो कहता है, ऐसा व्यक्ति को जब उसका पास धन चला जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, उसको ना समुद्र जैसा धन दे दो, उस धन को भी वो नष्ट कर देगा, कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। और ये सभी अज्ञान के कारण है। जो व्यक्ति खुद को बारीकी से नहीं जानता है, उसी व्यक्ति जितना भी उसको दो वो खत्म कर देगा। और ऐसा व्यक्ति को चाणक्य नीति कहता है सगे संबंधियों को छोड़ना चाहिए। ये जो सगे संबंधियों की मदद में
खुद को जो ऊंचा दिखा रहा था, खुद का दम में नहीं है ना, इसीलिए सगे संबंधी, उसका परिवार हो, उसका रिलेशन में हो, कोई उसको धन मिल गया है या धन देता रहता है, ऐसा व्यक्ति ना इनको छोड़ के जब वो निर्धन हो जाता है, उसको जंगल में रहना चाहिए। जंगल में क्यों रहना चाहिए? जंगल में आप इसीलिए रहना चाहिए, वो हाथी और जो बाघ का साथ चाणक्य नीति कहता है। बाघ ना, वो जो जीता है ना, उसका जो खाना है वो घास नहीं खाएगा, वो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। वो खुद परिश्रम करके, खुद शिकार करके उसका जो पेट भरता है। और ये जो निर्धन व्यक्ति जब जंगल में रहेगा, ये सीखेगा बाघ से, क्योंकि ये जो निर्धन व्यक्ति ये दूसरे की मदद में खुद को ऊंचा दिखा रहा था, इसीलिए वो निर्धन हुआ। और इसी को जब वो जंगल में रहेगा, खुद वो सीखेगा बाघ से कैसे जीवन को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो जंगल में जाके सीखेगा। और जंगल में इसीलिए चाणक्य नीति कहता है हाथी से भी सीखेगा। हाथी कितना बड़ा जानवर है, हाथी भी उसका जीवन जंगल में चलाता है। ये सभी पशु से ना जंगल में रहने से सीखेगा। और ये इसीलिए उसको कहने का मतलब है, इधर जो भी व्यक्ति निर्धन होता है, चाणक्य नीति का कहने का मतलब है वो अकेला रह के चिंतन करना है। और अकेला रह के जब तक वो खुद चिंतन नहीं करेगा मैं क्या कर रहा हूँ और कौन सा कारण की बदौलत मैं निर्धन हो गया हूँ, जब तक वो खुद का अंदर वो झांकेगा नहीं, खुद का भीतर में कौन सा वो चीज था जिसके कारण वो सभी धन को पाते हुए भी खो दिया, नष्ट कर दिया, वो चिंतन करने से उसको मालूम होगा असल में मेरा गलती कहाँ था। और इसीलिए चाणक्य नीति कहता है अकेला रहिए। अकेला रहने से आप खुद का ऊपर बारीकी से ध्यान दोगे, ध्यान देने से आप जान पाओगे क्या आपका भीतर कौन सा वो विचार है जो मेरा मन में बार बार आ रहा है, जिसके कारण मैं जितना भी मेरा धन था सभी को मैं नष्ट कर दिया। वो विचार को जब वो देखेगा, उस विचार को चिंतन करने से, मनन करने से उसको उसका जो जड़ है जिसके कारण वो निर्धन हुआ उसको पकड़ पाएगा। फिर जब वो अकेला रहेगा सभी को छोड़ के, वो खुद का शक्ति में जब वो धन कमाएगा, खुद उसका जीवन को चलाएगा, तब उसको पता चलेगा धन को कमाना कितना मुश्किल है। उसको बारीकी से समझ पाएगा। जब उसको काम करके खुद कमाएगा, खुद धन कमाएगा और उस धन में उसका जीवन को चलाएगा, तब उसको पता चलेगा धन का असली महत्व क्या है। और यही चाणक्य नीति कहता है आपको निर्धन व्यक्ति उसको बारीकी से सभी चिंतन करना है। और यही सगे संबंधियों को छोड़ने से, जब तक आप रहोगे उधर ही निर्धन होने का साथ भी, आप कभी चिंतन नहीं कर पाओगे जब तक आप अकेला नहीं होगे। यही चाणक्य नीति का मतलब है इधर कहने का, अकेला होने से तभी जाकर आप चिंतन कर पाओगे। इसीलिए तो ध्यान करने के लिए बोलता हूँ आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने से आपको बार बार मैं बोलता हूँ ध्यान कीजिए। ध्यान करने से आप ऐसे बैठोगे, बैठने से आप जान पाओगे आपको कौन सा विचार आपको खराब कर रहा है, कौन सा विचार आपको अच्छा बनाएगा। इसका बारे में आप बारीकी से जब विचार आएगा आप देख पाओगे, उस विचार का ऊपर आप सोच पाओगे, आप
ध्यान केंद्रित कर पाओगे उस विचार का ऊपर। जब उस विचार का ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होगा तभी जाकर आप उस विचार को बदलने की क्षमता होगा। उस विचार का ऊपर बारीकी से आप सोच पाओगे। यदि वो अच्छा विचार होगा उसका ऊपर आप फिर आप काम करोगे। यदि वो खराब विचार होगा तब उस विचार को आहिस्ता आहिस्ता आप रोक के एक दिन ऐसा आएगा पूरा उस विचार को पूरा रोक लोगे। और जब व्यक्ति अकेला होता है, अकेला होने से वो सीख पाएगा। इसीलिए आपको इधर जंगल जाने के लिए बोला गया है। चाणक्य नीति जो टाइम में लिखा गया था उस टाइम का हिसाब से जंगल का शब्द जो है वो व्यवहार किए थे। लेकिन आप ना अकेला रह के चिंतन करना है बस। जब तक आप अकेला नहीं होगे, खुद का साथ टाइम नहीं बिताओगे, खुद का ऊपर टाइम खर्च नहीं करोगे, किस कारण से आप जितना भी आपको धन संपत्ति मिला था वो आप नष्ट कर दिए, आप खत्म कर दिए, सभी उड़ा दिए। इसका ऊपर आप चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, उस बात को सोचोगे। जो आपका खराब आदत है उसको आप छोड़ोगे और उसका ऊपर आप काम करोगे। उसका ऊपर काम करने से बारीकी से तभी जाके उसको आप रोक पाओगे, उसको ऊपर काम करके उसको पूरा खत्म करोगे। और धन कमाने के लिए फिर जब आप धन कमाने के लिए आपको खुद का हाथ में हुनर होना चाहिए। दूसरे का हाथ का हुनर से आप कितना दिन चला नहीं पाओगे। दूसरा का हाथ का हुनर से यदि आप चलोगे, वो जैसा आपको चाहेगा उसी का जैसा आपको ना आपका समय को वो व्यवहार करेगा, यानी आपको पूरा वो व्यवहार करेगा। फिर आप कभी आपका भला नहीं कर पाओगे। इसीलिए जीवन को यदि बेहतर करना है, जीवन में यदि आपका बड़ा लक्ष्य है, खुद को मुक्त कर लो। पहले खुद को मुक्त आप करोगे विद्या के जरिए। हर एक वीडियो में मैं विद्या का बारे में बोल रहा हूँ। ये जो विद्या है दो प्रकार विद्या है। बाहर का विद्या जो अविद्या है, जो संसार की विद्या, जो प्रकृति का विद्या है। आप भी प्रकृति का हिस्सा हो और इसीलिए तो प्रकृति को देख के, आपका आस पड़ोस को देख के जो आपको धन संपत्ति मिला था, दूसरा आदमी एक नया कार खरीदा, वो उसी को देख के फंस गए, उस माया मोह में फंस के आपको वो कार जरूरत नहीं है, आप खरीद लिया। और ये अज्ञान के कारण है। और ये जो अविद्या है, ये संसार का, प्रकृति का, ये सभी अविद्या है। और ये अविद्या में आप जितना फंसोगे, प्रकृति का विषय को भोगने के लिए कार हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, घर हो, कुछ भी हो, जो भी विषय आपको नहीं चाहिए, आपका काबिलियत का हिसाब से, आपका व्यक्तित्व का हिसाब से, आपका परिस्थिति का हिसाब से, जो आपको ज़रूरत नहीं है, यदि आप प्रकृति में फंस जाओगे, फिर उस विषय को आप भोगने के लिए जब आपका धन आपको मिला है, उस धन को यदि लगा दोगे, जीवन भर ना आपको जितना भी धन मिला होगा वो कम पड़ जाएगा। क्योंकि आपका खुद का ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उस चीज़ का प्रति आप मोह माया में फंस के, आकर्षण में फंस के, अज्ञान में फंस के बुद्धि को नहीं लगाते हो, इसीलिए फंस जाते हो। और फंस के उस चीज़ को आप लेके आते हो और उस चीज़ को आपका जीवन को बेहतर वो नहीं कर पाता है। फिर उस जो चीज़ है ना वो खराब हो जाता है। और आपका जो धन आपको मिला था, इसे आपको ऊंचा दिखाने के लिए सभी खरीद कर आपका बर्बादी खुद आप करते हो। और एक दिन आप पूरा जो धन मिला था, जो भी धन संपत्ति, सभी को खत्म करके निर्धन हो जाते हो। और इसीलिए जब तक आप ये जो प्रकृति का विद्या को आप नहीं जानोगे, ये जो अविद्या है, ये बंधन में आपको बांध देगा, आपको फंसा देगा। आपका पास जितना भी हो आप फंस जाओगे। और ये जो प्रकृति में आप फंस जाते, ये जो अहंकार में, यानी अहंग भाव जब आपका भीतर आता है ना, मैं बड़ा हूँ। आप दूसरे का वो कार खरीदा है,
उसका ज़रूरत है, वो महीना को 10 लाख कमा रहा है, इसलिए वो 5 लाख का कार एक नया खरीदा है। लेकिन आप 10,000 कमा रहे हो और EMI किराए में कार लेकर आके उसको दिखा रहे हो मैं भी कार लाया हूँ। यही जो किया ना आप, ये प्रकृति में आप फंस गए। आपको आपका भीतर अहंकार आ गया, उसका सामने आपको बड़ा दिखाने के लिए आप कोशिश किया। और यही जो अहंग भाव है, ये अविद्या, जो प्रकृति संसार का जो विषय वस्तु को जो भोगने के लिए आप कोशिश करते हो, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, ये अविद्या आपको बांध देता है। बंधन में आप बंध जाते हो। जब आप बंधन में बंध जाओगे, यानी आपका ज्ञान नहीं है, आपका बुद्धि को आप लगा नहीं पाते हो, आपका परिस्थिति को आप समझ नहीं पाते हो, समय को समझ नहीं पाते हो, इसीलिए आप ये जो अविद्या है आपको बांध दिया। और जो विद्या है ना, आपका भीतर जो विद्या है उसको जानना। आपका भीतर में जो प्रकृति है, आप बाहर का प्रकृति आपको बंधन में बांध देगा, और आपका भीतर का प्रकृति को यदि आप जान लोगे, इसी को विद्या कहा जाता है, भीतर को जानना। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो होता है आध्यात्मिक भाषा में अंतोष्टय, जो अंतकरण चतुष्टय, इसको आप जानना बहुत ही जरूरी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो प्रकृति में आप फंस गए, एक एक विचार है। जो कार खरीदा आपका पड़ोसी, अब जो कार देखा, आप बोला मैं खरीदूंगा, उसका सामने में बड़ा खुद को दिखाऊंगा, एक विचार है। और ये जो विचार है मन में आता है, मन का काम है विचार लाना। और बुद्धि आपको, आपके लिए हानि या लाभ है, आपके लिए सही है या गलत है, ये विचार करना बुद्धि का काम है। यानी आपके लिए सही है या गलत है, ये बुद्धि का काम है। खाली ये दोनों का, आपके लिए सही है या गलत है, उसी का ऊपर विचार करेगा मन, शरीर, बुद्धि। और जो आपका चित्त है, चित्त आपको विजुअल करा देता है। यानी आप कार जो खरीदा, उस कार में आप जब जा रहे हो, वो जो व्यक्ति कार खरीदा है, उसका सामने विजुअल के जरिए आपको अनुभव करोगे, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ उससे, उसका पास भी कार है, मेरा पास भी कार है। और ये चित्त का काम है, आपको विजुअल कराएगा खाली। और ये जो भी अनुभव किया होगा, जो देखा होगा, जो सुना होगा, जो अनुभव लिया होगा, वो सभी विजुअल का जरिए दिखाएगा आपको। और जो अहंकार है, जब तक अहंकार आपको साइन नहीं करेगा, जब तक अहंकार यस नहीं बोलेगा, हाँ नहीं भरेगा, तब तक आप ना उस कार को खरीद नहीं पाओगे। कार खरीदना एक विचार आया मन में, फिर आपका जो बुद्धि आपको बोलेगा ये कार ठीक है तुम्हारा के लिए, पड़ोसी खरीदा है, तुम भी खरीद लिया है। मन जो बुद्धि है विचार लगाएगा, विचार करेगा, ठीक है बोलेगा। और एक विचार दे देगा बुद्धि, गलत, सही गलत करना है ना, गलत भी देगा। तुम्हारा इतना इनकम नहीं है, तुम इसको खरीदा है, तुमको और ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड लेबर करना पड़ेगा, जैसे भी EMI देना पड़ेगा। यानी आपके लिए वो गलत कुछ दिखाएगा, यदि सही गलत विचार करेगा। फिर आपका जो चित्त है वो विजुअल करा देगा, आपका कार कौन सा कंपनी का है, कार कैसा है, चलाने का टाइम में आपको कैसे मज़ा आएगा, फैमिली का साथ घूमने से कैसा है, ये सभी विजुअल कराएगा, चित्त का काम है। और लास्ट में जब अहंकार साइन करेगा, यस बोलेगा, हाँ भरेगा, तभी जाके आप कार को खरीदने के लिए आपका इंद्रिय, आपका जो इंद्रिय 10 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय में आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, और जो कर्म इंद्रिय है हाथ पैर, गुद्दा, लिंग, मुंह, ये 10 इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय के जरिए
उस काम को करने के लिए आपका जो मन इंद्रियों का स्वामी है। यदि आपका मन आपका बस में नहीं है तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक विचार आएगा और ये मन आपका इंद्रिय के जरिए आपका शरीर को लेकर उस काम में लगा देगा। जैसे वो कार आपको नहीं चाहिए, पड़ोसी खरीदा है, एक विचार आया, उस कार को खरीद कर आपका और मुसीबत आपको, और आप खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दिया, ये जो गलती किया, और ये गलती आपको निर्धन कर देगा। इसीलिए आपका खुद का ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। खुद का भीतर जो प्रकृति है, मैंने जो मन को आपको कंट्रोल करना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये जो 10 इंद्रिय है, इसको बारीकी से आपको नियंत्रण करना है। और जब आपको पूरा नियंत्रण कर लोगे, जब आप खुद को शरीर नहीं सोचोगे, आपका भीतर अहंकार नहीं आएगा, फिर आप खुद को शरीर से जब मुक्त कर लोगे, आप आत्मा में आ जाओगे। आध्यात्मिक भाषा में, हमारा सनातन धर्म में आत्मा ब्रह्म एक ही है। ये दोनों जो सनातन धर्म दिया है पूरे विश्व को, यानी सनातन धर्म आत्मा ब्रह्म की बात करता है। और यही जब आप आत्मा ब्रह्म हो जाओगे, आप खुद को मानने लगोगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, फिर आप खुद को मुक्त कर लोगे। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रिय, ये आपका साथ साक्षी हो जाएगा। यानी आपका ये जो संसार का, प्रकृति का जो अविद्या है, जो आपको बंधन में बांध रहा था, वो बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। आपका पड़ोसी जितना भी कोई भी अच्छा चीज करे, आप समझ पाओगे बारीकी से। उसका इतना इनकम है, वो किया, मेरे से कोई मतलब नहीं है उसका साथ, मेरे को उसका साथ कोई लड़ाई नहीं करना है। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था। जब आप खुद को पूरा मुक्त कर लोगे शरीर से, आप आत्मा या ब्रह्म में जियोगे। आत्मा ब्रह्म एक ही है, उसी को भी ज्ञान, उसी को भी सत्य भी कहा जाता है। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, ज्ञान कहो, सत्य कहो, उसी में आप जियोगे। जब आप पूरा सत्य मालूम हो जाता है, फिर आपका क्या होगा? कुछ अहंकार ही नहीं रहेगा। यदि आपका अहंकार नहीं रहेगा, आपका शरीर का प्रति आप पूरा उदासीन हो जाओगे। जब ये शरीर से आप मुक्त हो जाओगे, फिर आपका भीतर पूरा, यानी आपका प्रकृति को आप जान चुके हैं। और ये जो विद्या, प्रकृति को जानना, इसी का नाम विद्या है। और ये विद्या को जानने का बाद, ये ज्ञान जब आप मिल जाएगा, शरीर से पूरा मुक्त कर लोगे खुद को, ब्रह्म या आत्मा में जियोगे, और आपका बस में आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होगा, और आपका 10 इंद्रिय आपका बस में होगा। फिर आप खुद को बारीकी से जान पाओगे, और जो भी काम करोगे पूरा नीति में करोगे, यानी उचित समय में, उचित जगह में, उचित काम करोगे। ये जो पूरा कला है, इसी को नीति कहा जाता है। और नीति में आप तभी कर पाओगे जब पूरा खुद को मुक्त कर लोगे। हर एक सिचुएशन, हर एक कंडीशन में आप नहीं फंसोगे। जैसा भी परिस्थिति आए, उसको बारीकी से आप समझ पाओगे, और बारीकी से आप पूरा उस कंडीशन का साथ साक्षी होके आपका जीवन को जियोगे, और मजा आ जाएगा। आपका जीवन को खोल के जियोगे। फिर आप आपका जीवन में जो भी करोगे, जो भी उससे धन कमाओगे, आपका जीवन को बेहतर करने के लिए जितना आपको चाहिए, जो भी बेसिक जीवन जीने के लिए, उसी का हिसाब से आप जियोगे। यानी आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आप जियोगे। आपका जीवन को बेहतर करने का साथ साथ आप समाज का, संसार का भलाई करने के लिए भी आप जियोगे। जब आप खुद का भलाई करोगे, संसार का भलाई करोगे, तब आप ना, ये जो धन है आपका मुट्ठी में होगा। आप हमेशा आपका जीवन में कभी भी आप निर्धन नहीं रहोगे। ये जो निर्धन शब्द है, आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसलिए आपको बारीकी से
पहले खुद को मुक्त कर लो। जब आप खुद को मुक्त कर लोगे, इसी को आध्यात्मिक भाषा में भी, शरीर से जब आप मुक्त हो जाओगे, ये जो शरीर का अहंग भाव से जब आप खुद को मुक्त कर लोगे, इसी को आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष कहा जाता है। जब आप खुद को मुक्त कर लोगे पूरा शरीर से, तब आप ये संसार का बंधन आप क्या बांधेगा। कोई धन हो, कोई गाड़ी हो, कोई घोड़ा हो, जितना भी कुछ भी आपका सामने आ जाए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फिर आपका काम को आप बारीकी से करोगे, नीति में करोगे, और आपका जीवन को खोल के जियोगे, और आपका जीवन में जो अनंत संभावना है, वो अनंत संभावना तक लेके एक मनुष्य जीवन का जो चार उद्देश्य, एक जीवन का जो उद्देश्य होता है, चार चीज का ऊपर टिका है एक मनुष्य जीवन, धन, अर्थ, काम, मोक्ष। आप खुद को मोक्ष कर लोगे और आपका सामने अनंत संभावना खुल जाएगा। खाली आप यदि शरीर से खुद को मुक्त कर लोगे, और ये शरीर से मुक्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक ही शरीर से मुक्त करेगा। और फिर आप जितना भी धन आपको आप खुद कमाओगे, यदि आपको धन दिया भी जाए, वो धन को आप बारीकी से आपका जीवन को बेहतर करोगे, समाज को बेहतर करोगे, और उसी धन से जो भी धन मिला होगा, जब आप खुद को मुक्त कर लोगे, फिर आप उस धन से बहुत सारा धन कमा पाओगे। और यही चाणक्य नीति, ये जो श्लोक में बोला गया है, इसी का मतलब है, जब आप शरीर से खुद को मुक्त कर लोगे, फिर आपका कोई आकर्षण नहीं रहेगा, कोई प्रकृति का बंधन नहीं बांधेगा, फिर आपका जीवन को खोल के जी पाओगे। और इसीलिए चाणक्य नीति कहा है जंगल में जाने के लिए, यानी आप अकेला हो जाओ। जब तक आप खुद का साथ टाइम नहीं बिताओगे, ये चाणक्य नीति का खुद का साथ टाइम बिताने से, खुद को बारीकी से जानने से, खुद, ये सभी विद्या है, खुद को जानना, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। आत्मज्ञान का मतलब है पूरा आप शरीर से मुक्त हो जाना, ब्रह्म या आत्मा में जीना, यानी ज्ञान या सत्य में जीना, साक्षी होके जीना। जो भी परिस्थिति, जो भी टाइम में आप जियोगे, जो भी परिस्थिति आएगा, उसका साथ साक्षी हो जाओगे। जब आप साक्षी हो जाओगे, तभी आप शक्तिशाली बनोगे और खुद को खुल के जियोगे। और कभी आप जीवन में ना, ये जो निर्धन शब्द है, आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। और ये चाणक्य नीति कितना बड़ा सीख दिया है। आप आज से कभी निर्धन नहीं कहना। जो व्यक्ति खुद को जान लिया है, खुद को शरीर से मुक्त कर लिया है, वही व्यक्ति वास्तव में जिएगा, और वही व्यक्ति खुद का भला करेगा, और वही व्यक्ति संसार का भी भला करेगा। जय भारत।